ऊपर बनी बायोपिक चलो जीते हैं को लेकर गाजियाबाद में बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सिनेमा घरों में देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चे, जवान, महिला, पुरुष सभी इस बायोपिक को देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए दर्शकों ने बताया कि किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से मोदी जी के बचपन को दर्शाया गया है। उसमें हमें सीखने को मिलता है कि चाहे हालात जो भी हों, अगर अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहें तो किस तरह से एक गरीब बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्होंने इस बायोपिक से सीखा कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह दूसरों के लिए जिया जाए। बचपन में देखी गई घर से लेकर समाज की सभी समस्याओं को किस तरह से मोदी जी ने आज देश का प्रधानमंत्री बनकर समाज में उन सभी समस्याओं को दूर करने का बेड़ा उठाया। यह बायोपिक समाज के सभी उम्र के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मोदी जी युवा भारत देखते हैं और अपने युवा काल की, बाल्यकाल की पिक्चर आप देखते हैं, किस तरह से कोरिलेट करते हैं? मोदी जी को मैं अगर देखूं तो भक्ति भाव का जो डेफिनेशन है वो है, जो एक बार मन में ठान ली माँ भारती की सेवा करना, तो कोई उनको रोक नहीं पाया, ना ही गरीबी ना ही हालात। अगर हमारी आज की जनरेशन भक्ति भाव समझ ले तो रिलेशंस भी उनके टिकेंगे, वो आगे बहुत शानदार पारी खेल पाएंगे। बहुत कुछ सीखने को है मोदी जी से, विक्टिमहुड नहीं, जीतना सीखना है उनसे। किस तरह से युवाओं को ये प्रेरित कर रही है, मतलब बेस इसका बेस थीम क्या है? इनको वापस लेके आ रहे हैं, एक तो कि कैसे जीवन जीना है ये सिखा रही है फिल्म, कि आप विक्टिमहुड, आज के आप युवा को देखें, मैक्सिमम युवा सब विक्टिमहुड में गिरे हुए हैं। मैं बेचारा, ओ मुझे ये नहीं मिला इसीलिए ये नहीं हुआ। उनको तो कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी वो पीएम बन गए। तो जब वो कर सकते हैं तो हर एक युवा आज का बहुत कुछ कर सकता है। तो वो ही एक प्रेरणा अगर पकड़ ले कि हम एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, कि हम जो सोचे वो कर सकते हैं और हम सेवा कितनी कर सकते हैं भारत माँ की, उसको अगर धर्म पकड़ के चले तो राह कोई भी मुश्किल नहीं है। मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं पार्षद हूँ वार्ड 15 की। पूनम जी, आप पार्षद भी हैं और मोदी जी की मूवी भी देख रहे हैं, तो इस मूवी के बारे में क्या विशेष है, किस तरह से ये प्रभावित करेगी, समाज को अपनी तरफ खींचेगी, क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, वो ये सीखेंगे कि संघर्ष कैसे किया जाता है, अपने बचपन की गरीबी से उबर कर कैसे कोई दूसरों के लिए सोचता है। हमने जो देखा है उसमें ये है कि वो खुद के लिए नहीं सोचते, वो उस समय भी अपने बापू से ये पूछ रहे हैं कि दूध आपने उनको कैसे पिलाया, आप उनको कैसे दूध दे रहे हो। 2 सवाल थे उनके कि बापू आप उनको दूध पिला रहे हो। इसका मतलब उनके मन में तब भी बच्चों के लिए स्नेह था, प्यार था। अपनी माँ को देखा चूल्हे में कैसे धुआं लगता है, तो इन सब से उन्होंने प्रेरणा भी ली। और जब उनके पास ड्रेस नहीं था आरएसएस में जाने के लिए, जो संघ की शाखा में जाने के लिए, तब कैसे उन्होंने, उनके ऊपर उनके मन स्थिति पे क्या बीतती थी, फिर उन्होंने कैसे सरवाइव किया, ये सब हमने सीखा। मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित दुबे है और मैं गाजियाबाद रहता हूँ। रहने आज आप मोदी जी की पिक्चर देख रहे हैं, क्या देखने को मिला, किस तरीके से उनका संघर्ष? नहीं, संघर्ष तो देखिए जी क्या है कि उन्होंने वडनगर गुजरात के एक छोटे से स्टेशन से उन्होंने चाय बेचने का कार्य किया। उसके बाद धीरे धीरे अपने सपनों को साकार करते हुए उन्होंने एक तपस्वी जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने सारा जो है संघ के साथ जुड़े रहे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और उसके बाद धीरे धीरे जनसंघ, फिर भाजपा बनी। उसके बाद भाजपा के साथ साथ उन्होंने जो है इस मुहिम को धीरे धीरे लेके आए और आज पिछले करीब 14 सालों से मैं तो खैर वाराणसी से ही हूँ, गाजियाबाद रहता हूँ, और हमने उनको वोट दिया है। तो बदलाव देख रहा हूँ और ये बायोपिक निश्चित तौर पे एक अच्छा संदेश देके जाएगी और खासकर युवाओं के लिए और हमारी जो जनता है और हमारी यूथ है उसके लिए एक बहुत अच्छा संदेश देके जाएगी। अच्छा, जो युवा है, आप देखते हैं कि युवा वर्ग है, आपने मूवी देखी, उनको क्या सलाह देना चाहिए? क्योंकि बहुत जल्दी देखते हैं युवा वर्ग घबरा जाता है, कुछ अलग जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, बहुत कम आता है। उनके यहाँ से क्या सीखेंगे? देखिए, उनके बचपन में यही था कि संघर्ष भरा जीवन था। उन्होंने मतलब चाय बेचने से लेके, जैसा कि मैंने बताया कि चाय बेचने से लेके उन्होंने अपना जो संघर्ष जारी रखते हुए उन्होंने आगे किस तरीके से आगे बढ़े वो,
और एज ए मतलब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर उन्होंने संघर्ष को झेला और चीज़ों को छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ के वो आगे बढ़े। तो मैं युवाओं को मतलब मैं खुद एक युवा हूँ और एक संदेश ये ही है कि भाई अब छोटी चीज़ों में घबराना नहीं है। और आप अगर मोदी जी के जीवन से ही सीख सकते हैं कि हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सीखना है। उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणादायक है और उनसे हम निश्चित तौर पे प्रतिदिन सीखते ही रहते हैं। मैं रश्मि सिन्हा। आज आप मोदी जी की मूवी देख रही हैं, आपने किस तरीके से देखने को मिला, क्या उनके मूवी अच्छी थी, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और उनके बारे में दिखाया जाएगा। ये तो बहुत ही शॉर्ट थी, मतलब एक अध्याय जिसको बोलते हैं जीवन का एक कोना, वो दिखाया गया है। चाहते हैं कि और उनके बारे में जानना चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, तो उम्मीद करते थे कि थोड़ा ज्यादा और दिखाया जाए तो अच्छा लगता। किस तरीके का संघर्ष रहा, क्या सीखने को क्या आप युवाओं को बताना चाहते हैं? ये बचपन से ही दूसरे के लिए जीते थे। वो जो डायलॉग है उसमें कि आप किसके लिए जीते हैं, ये दिखा उनमें कि वो बचपन से ही दूसरों के लिए ही जीते थे और आज तक जीते आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके युवाओं से मुलाकात हुई, तो क्या हमें संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी की तरह सबको होना चाहिए डेडिकेशन, अपनी देश सेवा के लिए डेडिकेटेड रहे और जिसके लिए करे पूरे डेडिकेशन के साथ करे। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि युवा बहुत जल्दी निर्भर हो जाते हैं, हाँ, बात हो जाती है, हाँ। और लड़ नहीं पाते, संघर्ष नहीं कर पाते हैं। आपने मूवी देखी, वो अपने किस तरह जीवन में लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप क्या युवाओं को भी ऐसा बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए कि हारना तो जीवन में चाहिए ही नहीं। अगर कोई मुसीबत आया है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो मोदी जी ने एक छोटे से अध्याय में दिखाया कि उसने एक गरीब बच्चे के लिए नाटक करके पैसे इकट्ठे किए और उसे स्कूल में दाखिला कराया। तो जीवन में हारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, संघर्ष करके आप आगे बढ़िए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। जी सही है ना ये? जी नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा अग्रवाल है, मैं मंडल में महामंत्री हूँ। आज आप मोदी जी की पिक्चर देख रहे हैं, किस तरीके का सीखने को मिला है, क्या मोटिवेशन आप बच्चों को देना चाहते हैं? अच्छा, देखिए मैं क्योंकि कंपनी में काम करती हूँ, मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज को भी यही वो देती हूँ एक, आप अगर किसी चीज से होके गुजरे हो तो आप ज्यादा अच्छे से, तो अगर सेल्स भी अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। मोदी जी यही है, बिल्कुल ग्राउंड रूट पे रहे, उनको पता है एक महिला की समस्या क्या है, किसान की समस्या क्या है। 2014 में जैसे ही आए, शौचालय की बात करी, वो देखिए कि शौचालय के बिना कैसे औरतें परेशान होती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने देखा कि कैसे भ्रूण हत्या होती थी, क्या क्या होता था। उज्ज्वला पे आए, धीरे धीरे फिर आयुष्मान भारत, कैसे हेल्थ के लेके लोग परेशान हो रहे हैं, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मूवी देखो कि उनके जीवन का किस तरीके का जीवन का संघर्ष हुआ। संघर्ष उनको, उनकी जैसे उनकी माँ का उन्होंने संघर्ष देखा, वो संघर्ष को वो आगे जैसे कि मुझे काम करना है, मैंने संघर्ष किया, आगे कोई संघर्ष ना करे, मेरा भारत 2047 में एक विकसित भारत बने, उस संघर्ष को कैसे खत्म करते हुए विकसितता की तरफ बढ़ना है, इसको मोदी जी हमारे इस मूवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी हुई हमें ये बायोपिक देखकर। जो जननायक हम लोग दूर से देखते थे, जिनके बारे में हम लोग बहुत अचरज करते थे, कैसे देश को हमारे फिर से विश्व पटल पर ऊपर ले गए हैं। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई, एक आम सा बालक जो था नरेंद्र दामोदर दास, वो कैसे आज नमो बन गए हैं, कैसे हमारे देश की धड़कन बन गए हैं। इस मूवी को देख के पता चला कि कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट ने उनके ऊपर प्रभाव डाला और उन्होंने सोचा कैसे धुएं से मुक्ति मिले, कैसे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। मतलब एक बच्चे के पास कपड़े नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसे देखकर उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चे को, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा पर। ये जो उनके जीवन के स्मरण है, इसे देखकर हमें समझ में आता है कैसे एक साधारण इंसान इतना बड़ा बन सकता है अगर वो चीजों से सीखे और उसे बदलने की कोशिश करे। थैंक यू। नीलम जी, मोदी जी की बायोपिक चली हुई है, आप लोगों ने देखी भी होगी जी, तो क्या इससे समाज को क्या संदेश देंगे और किस तरह से क्या सीखना मिलता है? बहुत ही अच्छी फिल्म है और ये फिल्म एक्चुअल में उनके बाल्यकाल को दिखाती है, जिसमें वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत प्रेरित हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि किसके लिए जीते हैं, तो उसमें ये दिखाया गया है वही जीते हैं जो सबके लिए जीते हैं। तो कैसे उनका एक निस्वार्थ सबके प्रति प्रेम है, जो बच्चा
एक स्कूल की ड्रेस नहीं पहन पा रहा है, तो किस तरीके से नाटक करते हैं, उसके जो कमाई होती है उस नाटक से जो लोग देते हैं उस पैसे से उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदी जाती है उस बच्चे के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखाई गई हैं, घटनाक्रम उनके जीवन का बहुत ही अच्छा है, बहुत भावुक करने वाली फिल्म है और बच्चों को दिखानी चाहिए। मोदी जी की मूवी आप लोगों ने देखी है, हाँ। किस तरह से उसको देखते हैं, अपने जीवन में किस तरह से उसको उतारेंगे? देखो, उनका जो भक्ति भाव था, उनका जो एम था, कुछ भी हुआ उनके साथ वो उन्होंने ओवरकम किया। वो इस जनरेशन को सीखना है, हम ये कर नहीं पा रहे। ऐसे एकदम हाय ये हो गया, हाय इतनी सी तबीयत खराब हो गई, 99.9 फीवर आया, इसकी वजह से हम लोग घर पे बैठ जाते हैं। मोदी जी को देखो, अगर अभी देखो करंट पोजीशन पर, तो उनके 365 डेज काम करते हैं। अब उनमें किसी का तबीयत खराब नहीं होगा ना, खराब तो होगा, पर लेकिन वो कभी दिखाते नहीं है, वो काम करते रहते हैं, वो कभी ब्रेक नहीं लेते, 18 घंटा काम करते रहते हैं, परसिस्टेंस है उनके अंदर। तो वो हम सबको सीखना है, वो अप्लाई करना है जिंदगी में। मूवी का यही नहीं मतलब होता है कि देखना है, उसका मैसेज भी देखना होता है। जब मैसेज समझ जाते हैं तो वही तो पॉइंट होता है मूवी देखने का। तो अभी पूरा लाइफ लेसन है उनका पूरा जो ऑब्स्टिकल्स उन्होंने ओवरकम किए हैं वो पूरा दिखाती है ये मूवी। किस क्लास में हो? मैं 6th क्लास में। क्या बनना चाहोगे आगे? बड़े होकर गुरु बन सकता हूँ।